बुधवार को धर्म की नगरी काशी योग नगरी बनारस बन गई। योग दिवस के अवसर पर वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में 1000 लोगों ने योग किया और इतना ही नहीं 30 अर्धचंद्राकार घाटों को चुनकर उनकी सीढ़ियों पर भी योग किए गए। विश्वनाथ मंदिर के चौक प्रांगण और घाटों पर योग कार्यक्रम की शुरुआत सूर्य नमस्कार के साथ की गई। बाबा के दरबार में अब तक जहां सिर्फ आस्था की कतारें लगी होती थी, आज वहां योग के प्रति लोगों की आस्था देखते बन रही थी। सिर्फ विश्वनाथ मंदिर ही नहीं बल्कि काशी के घाटों पर भी योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाबा भोले भंडारी और विश्व के प्रथम योग गुरु महर्षि पतंजलि की नगरी काशी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नगरी बन गई। इस अवसर पर योगाभ्यास करते हुए स्वस्थ रहने का सभी ने संकल्प लिया और सैकड़ों लोगों ने विश्वनाथ परिसर में योगाभ्यास कर एक कीर्तिमान स्थापित किया। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में 1000 लोगों ने भाग लिया और इसके लिए काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर में अलग अलग ब्लॉक बनाए गए, जहां लोगों ने योगाभ्यास किया और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इन ब्लॉकों को बनाया गया। वहीं बच्चों के लिए अलग से एक ब्लॉक तैयार किया गया, जहां उन्होंने सूर्य नमस्कार कर योग का शुभारंभ किया। इस अवसर को देखते हुए सभी लोगों को कॉरिडोर के गेट नंबर 4 से प्रवेश कराया गया और इसके बाद वह सीधे ब्लॉक में चले गए। इस आयोजन के दौरान आयुष मंत्री दया शंकर मिश्र दयालु ने कहा कि भगवान शंकर के इस पवित्र प्रांगण में समस्त काशीवासी आज योग कर रहे हैं। शायद ही इससे बड़ा कोई सौभाग्य हो सकता है जब हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 9वें साल को इस तरह से मना रहे हैं और इसकी बधाई मैं पीएम और सीएम को देना चाहूंगा, जिनकी प्रेरणा से योग हमारे देश में परिपूर्ण रूप से स्थापित हुआ। योगीश्वर भगवान शंकर के इस पावन पवित्र प्रांगण में समस्त काशीवासी आज योग कर रहे हैं। ये शायद इससे अच्छी सौभाग्य का दिन कोई हो नहीं सकता। नवम अंतर्राष्ट्रीय योग का 9 वर्षों का शानदार और ऐतिहासिक सफर हम बधाई देना चाहते हैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और काशी के सांसद माननीय नरेंद्र मोदी जी को, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, जिनकी प्रेरणा से योग आज सारे विश्व में स्थापित हो चुका है। आज जो अलख काशी से देखा आपने बाबा विश्वनाथ के इस पवित्र प्रांगण में जगी है, वो सारी दुनिया के कोने कोने में इसका प्रकाश फैल रहा है। आज सारा विश्व योग करते हुए आपको दिखेगा और सिर्फ 21 जून को योग नहीं बल्कि लोगं ने अपनी जीवन शैली में इस योग को शामिल कर लिया। जैसे खेलों के लिए कहा जाता था कि खेलों ने सारी दुनिया को एकता के सूत्र में पिरो दिया है, हम भारतवासी होने के नाते बड़े गर्व से यह कह सकते हैं कि योग भी वह एक विधा है जिसने सारे विश्व को एकता और भाईचारे के, विश्व बंधुत्व की कामना से जो भारत इसकी कामना करता था, आज सारे विश्व को एक परिवार की तरह जोड़ दिया है। तो इस बात के लिए हृदय से आभारी हूँ अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिनकी प्रेरणा, जिनकी सद्भावना, जिनके सतत प्रयासों का देन है कि योग सारे विश्व में स्थापित हो चुका है। रोज तो सबको करना है। इस बार की थीम थी हर आंगन योग। पूरा देश का हर गांव, हर घर आज इस योग के महाकुंभ में शामिल है। इस यज्ञ में अपनी आहुतियां दे रहा हर भारतवासी। जब योग घर के आंगन से शुरू होकर सारे विश्व में, सारे संसार में पहुंच चुका है, तो विश्व का कोई ऐसा कोना आज योग करते हुए लोगों के बगैर आपको खाली दिखाई नहीं देगा। वहीं वाराणसी जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने बताया कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमारे शहर के सभी घाटों और स्कूलों में बड़े स्तर पर इसे मनाया जा रहा है, ताकि आज के समय में जिन लोगों को लाइफस्टाइल से संबंधित परेशानियां होती हैं वह खत्म हो और व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से स्वस्थ रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे सभी घाटों पे, गांव के सभी स्कूलों में अलग अलग लोग, बच्चों से लेकर बड़ों तक आज इसको बढ़ चढ़ के योग अभ्यास किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य जन जन तक इसके प्रति जागरूकता हो
और अपने जीवन का एक अंग बने इसको, जिससे शारीरिक और मानसिक रूप से लोग स्वस्थ रहेंगे। और इसको जो लाइफस्टाइल से संबंधित तमाम बीमारियों से आज हम लोग जो गुजर रहे हैं उसका एक समाधान के रूप में योग रहेगा। विशेषता ये है कि आज जो इस मंदिर प्रांगण में हम लोग कर रहे हैं, जो बाबा विश्वनाथ जी जो आदि योग पुरुष है उनके प्रांगण में करना और विशेषता है आज। वहीं सुनील कुमार वर्मा मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वनाथ कॉरिडोर ने बताया कि आज इस प्रांगण में जो योग का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 1000 लोगों ने भाग लिया और एकदम अच्छे माहौल में यह संपन्न हुआ। इसकी तैयारियों के समय ही जो श्रद्धालु यहां आते हैं उन्हें भी दर्शन करने में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए अलग से व्यवस्थाएं भी की गई थी। विश्वनाथ कॉरिडोर में इस योग कार्यक्रम का नजारा तो अद्भुत रहा ही, लेकिन इसके साथ ही दशाश्वमेध घाट, सिंधिया घाट, नमो घाट, 80 घाट, रविदास घाट, राजघाट आदि घाटों पर योगासन देखना काफी अद्भुत रहा। बाबा विश्वनाथ धाम में योग का कार्यक्रम किया गया है। 9वें विश्व योग दिवस के अवसर पे यहाँ पे करीब 1000 पार्टिसिपेंट ने भाग लिया है और बढ़िया स्वस्थ माहौल में इस कार्यक्रम को संपन्न हुआ है। आपने स्वयं देखा है कि अच्छी व्यवस्था की गई। हम लोगों ने जब तैयारी कर रहे थे तो ये भी ध्यान रखा कि किसी प्रकार के जो नियमित श्रद्धालु हैं उनको असुविधा ना हो, तो उनके लिए हमने अलग व्यवस्थाएं कराई। पूरे न्यास परिषद ने इसको हर्ष उल्लास से कार्यक्रम को आयोजित कराया है। मैं जिला प्रशासन का भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने यहाँ पे आकर के कार्यक्रम आयोजित किया। पुनः मैं सभी को कहूँगा कि योग करें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इस महायोगी के प्रांगण में योग का अपने आप में एक सुखद अनुभव और सभी के लिए प्रसन्नता का विषय। कितने लोग उसमें शामिल हुए थे और किन किन विभागों से थे? हम लोगों ने 1000 लोगों की व्यवस्था की थी। सभी जिला प्रशासन ने सभी लोगों को लाए थे, लेकिन लोगों उससे ज़्यादा ही पार्टिसिपेंट किए हैं और आगे एक तरह से अच्छे माहौल में